प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार रिपीट करे जाते हैं। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके बच्चों, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है। बच्चों सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलना। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, P बराबर एक फॉर्मूला होता है, Q इंटू एल होता है, चार्ज का कूलम हुआ और लंबाई का मीटर, यानी कि कूलम इंटू मीटर किस ऑप्शन में दिया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे इसका मात्रक एक डेवाई भी होता है, उसको भी याद रख लो, आएगा तो वो भी आप लोग लगा के आ सकते हो। चलो अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, इसको हर हाल में याद कर लेना है। देखिए अब दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। बढ़ती है, घटती है और परिवर्तित रहती है या फिर शून्य हो जाती है। क्या लगा रहे हो टू का। तो साबुन के एक बुलबुले को जब हम चार्ज देते हैं तो उसकी त्रिज्या सीधे रूप से बढ़ जाती है। टू का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे बच्चे सारे प्रश्नों को याद करते चलेंगे और सारे प्रश्नों का आंसर चैट सेक्शन में लगाते भी चलेंगे। चलो ये सारे प्रश्न उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिजिक्स में। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में बच्चों, इसलिए इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है। किसी भी चालक की विद्युत धारिता का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि C बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपॉन V होता है। अगर इसका मात्रक निकाले तो चार्ज का कूलम हुआ और वोल्ट का वोल्ट लिख सकते हैं। चालक की धारिता का मात्रक 1 फैराड होता है, फैराड यानी कि 1 फैराड बराबर पूछे तो 1 कूलम पर वोल्ट लगाना। बच्चों ये सब पूछा जाएगा एग्जाम में तो लगा क्या ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, Q अपॉन V होता है। करेक्ट आंसर आपका 3 का ए हो जाएगा। याद रखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना भी मैं अलग से लिख रहा हूं बच्चों उसको जरूर याद रख लेना आप लोग। और बच्चों जितने भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स नहीं लिए हो, यानी कि उसमें सिर्फ उसी क्वेश्चन को ऐड किया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हमने नोट्स तैयार किया है जो कि मात्र 199 में तीनों सब्जेक्ट का दिया जा रहा है। तो 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा सर हमें वो PDF चाहिए जो इंपॉर्टेंट वाला बनाया गया है, तो आपको दे दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल है। देखो फोर्थ नंबर सवाल है, दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो उसका समतुल्य लेंस क्या होगा। अगर दो उत्तल लेंस है भाई तो उसका समतुल्य उत्तल ही तो होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बताओ कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह क्या हो जाता है। ये बताओ आप लोग जल्दी से। 5 नंबर सवाल का जवाब तो यह हो जाता है कम अपसारी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 5 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल को देखो, ये रहा आपके सामने, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है वो कहलाता है विवर्तन। क्या कहलाता है बच्चा पार्टी, विवर्तन कहलाता है। 6 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि VVI कह सकते हो कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। सारे बच्चे एक बार चैट सेक्शन में लगा दो 8 नंबर सवाल का जवाब। बहुत अच्छे बच्चा, क्या लगा रहे हो, न्यूटन प्रति कूलम। बहुत अच्छे, एक हमारा न्यूटन प्रति कूलम होता है और दूसरा वोल्ट पर मीटर होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और बच्चों
हमने बताया ना, ये न्यूटन प्रति कूलम भी आए तो ये इसी का मात्रक होता है, लगा के आओगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? सबसे आसान सा प्रश्न पूछा गया आप लोगों से, अन्योन्य प्रेरकत्व पूछे, स्वप्रेरकत्व पूछे या फिर प्रेरकत्व पूछे, सबका हम हेनरी लगाते क्या बच्चों? 9 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगर 1 हेनरी बराबर पूछे तो क्या लगाओगे? 10⁻³ मिली हेनरी होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे 90 डिग्री होता है, और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान यही हमारा 90 डिग्री है, लेकिन विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ये सब याद रखोगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित है? फ्यूज का जो तार बना होता है वो किससे बना होता है, निर्मित है? बताओ जल्दी से। वो होता है लेड टिन मिश्र धातु से। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो। अगला नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? किसी भी संधारित्र की धारिता का मात्रक हमने फैराड बताया था, और दूसरा बताया था कूलम प्रति वोल्ट बताया था, तो ये सब याद रख लोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक का जो नाम है वो है डी ब्रोगली। क्या है बच्चों? डी ब्रोगली है। अगर पूछे कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, कौन सा बच्चों? क्वांटम सिद्धांत पूछे तो मैक्स प्लांक लगाना। क्या आप लगाओगे बच्चा पार्टी? क्वांटम सिद्धांत पूछे तो मैक्स प्लांक लगाओगे। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा गया है, मैक्स प्लांक लगाना। उसके बाद कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया है, ये सब याद रखोगे। और द्वितीयक तरंगिका पूछे हाइगेंस के द्वारा दिया गया है, और द्रव्य तरंग सिद्धांत दिया गया है डी ब्रोगली साहब के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या हो सकता है? किसी भी चालक में विद्युत धारा के जो प्रवाह का मेन कारण होता है वो होता है विद्युतीय विभव में अंतर। किस में अंतर बच्चों? विद्युतीय विभव में अंतर। 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बता दो कौन सा होगा? सदिश राशि पूछा गया है। आवेश और धारिता हमारा अदिश राशि है। आवेश का मात्रक जो होता है वो हमारा कूलम होता है। उसके बाद धारिता का क्या होता है बच्चों? धारिता का फैराड होता है। विद्युत तीव्रता का जो होता है वो हमारा न्यूटन प्रति कूलम होता है, और वोल्ट पर मीटर होता है। तो ये सब याद रखोगे, और ये एक प्रकार का सदिश राशि होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? ये कभी काटती ही नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सब आसान प्रश्न है, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखो डेवाई किसका मात्रक होता है? तो जस्ट हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मात्रक है वो डेवाई होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? P बराबर जो Q इंटू L से निकाले थे तो वो हमारा कूलम प्रति मीटर भी निकल के आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ये सब आसान है। मेन टॉपिक पढ़ाया गया बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए। और जितने भी बच्चे वो हमारा पीडीएफ ले चुके हो तो भाई उसमें आसान भाषा में दिया गया है, उसे आप अच्छे से एग्जाम तक में खत्म कर लोगे, ये हमारा गारंटी है। वैसे खत्म कर लोगे भाई, बहुत ही कम क्वेश्चन दिया गया, लेकिन सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पढ़ के ही जाना। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है, जस्ट हमने बताया था। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है किसमें? बीटा किरणों का अगर बात हो रहा हो तो बीटा किरणें किसमें विक्षेपित होती है? ये चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है उसका नाम होता है पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण। क्या होगा बच्चों? पोलराइजेशन बोलते हैं या फिर ध्रुवण बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? हमने बताया है प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, धारितीय प्रतिघात आए, प्रतिघात आए, ये सब का आप ओम लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चा? ओम लगाओगे। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, यानी कि यह कार्य करता है TIR पर। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल 23 नंबर सवाल है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर? डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत आधारित होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर,
यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, लेंज का नियम संबद्ध है किससे? लेंज का नियम जो संबद्ध होता है वो ऊर्जा से होता है। किससे होता है बच्चा पार्टी? ऊर्जा से होता है। 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है बच्चों? अनुप्रस्थ होती है। 25 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल आपके सामने है, धातु का परावैद्युतांक होता है कितना होता है? धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। कितना होता है बच्चों? अनंत होता है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखोगे आप लोग। चलो 27 नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चों? वास्तविक और उल्टा होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। याद रखोगे, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है? निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष है जिसके दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है? वो दूर दृष्टि दोष होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 29 नंबर सवाल है, यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वो क्या है? यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है उसे हम लोग डायनेमो कहते हैं। और अगर यह होता है कि सर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा रहा हो तो क्या कहेंगे? मोटर कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है कैथोड किरण नहीं होता है, वो हमारा होता है गामा किरण। चलो नेक्स्ट सवाल देखो आपके सामने है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण के पथांतर यानी कि डेल्टा पी बराबर जो होता है फॉर्मूला, वो 2n प्लस में 1 होता है और लेमडा बटा में 2 होता है। यही तो होता है बच्चों। उसके बाद हमारा 2n प्लस 1, उसके बाद एक हमारा पाई होता है। ये दोनों, ये हमारा कलांतर होता है, उसके ये क्या होता है? ये पथांतर होता है। तो हमसे कलांतर यानी कि फाई नहीं पूछा गया, हमसे पथांतर पूछा गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रहेगा ना बच्चों, ये कलांतर के लिए होता है और ये पथांतर के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। 32 नंबर सवाल है, आपके सामने प्रश्न बता दो, क्या पूछा जा रहा है? एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया द्रव्य कैसा होता है? देखो पी टाइप में हम पंच संयोजक को नहीं मिलाते। देखो पी से पंच संयोजक उल्टा याद रखो, पी में त्रिसंयोजक और एन में पंच संयोजक। देखो एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना है तो हमारा क्या होगा? वो हमारा हो जाएगा, कौन सा हो गया? हम जो है पी में क्या मिलाते हैं? त्रिसंयोजक को, तो एन में हम पंच संयोजक को मिलाएंगे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 32 का क्या लगा रहे हो बच्चों? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। 33 नंबर सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण को बढ़ाएंगे तो दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल होगा वो सीधे रूप से घट जाएगा। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हमारा ऊर्जा मापा जाता है ना बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, याद रखोगे। चलो 35 नंबर सवाल देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता कैसी होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है और लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। ये आपको याद रखना है, आएगा एग्जाम में तो आप लोग लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो किया गया है वो किया गया किसके द्वारा? ये आप लोग बताओ जल्दी जल्दी से। तो ये किया गया ऑस्ट्रेड साहब के द्वारा। 36 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखो, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आदर्श अगर वोल्ट मीटर हो तो अनंत होता है, आदर्श एमीटर हो तो शून्य होता है, उसके बाद सिर्फ एमीटर हो तो वो बहुत कम होता है। याद रहेगा ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। कौन सा होता है बच्चों? चांदी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसके लिए हमारा कौन सा सही होगा ये सब आप लोग ही बताओ जल्दी से। ओके
1 वाट बराबर क्या होता है, वाट के लिए पूछा गया 1 जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हो 1 जूल पर सेकंड, ऐसे करके होता है। किस ऑप्शन में ये दिया गया है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो क्या होता है, सतह के लंबवत होती है। क्या होता है बच्चों, सतह के लंबवत, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखो, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के क्या होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 41 का। चलो 42 नंबर सवाल देखो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का होता है। क्या होता है बच्चों, ऊर्जा का मात्रक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या हो सकता है। सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नाभिकीय संलयन लगा लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है, नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। देखो एक हमारा होता है एंड गेट, क्या होता है बच्चों, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नोट गेट होता है। उसके बाद हमारा एंड से नैंड बनता है, उसके बाद हमारा ओर से क्या बनता है, नोर बनता है, और नोट तो एक तो है ही। तो देख लो, अगर एंड के लिए पूछे तो a इंटू बी बराबर y होता है, और के लिए जोड़ वाला a प्लस बी बराबर y, या फिर c रह सकता है बच्चों। नोट के लिए अगर a है तो बराबर a नोट हो जाएगा। उसके बाद नेंड के लिए क्या होगा, एंड के लिए हमारा a है तो एंड वाला लिख लो a इंटू बी बराबर y, ऊपर में ऐसे करके ये लगा देना। उसके बाद नोर है, और वाला क्या है, a प्लस बी बराबर y है, ये हमारा और के लिए है तो और में नोट लगा है, तो नोट के लिए हम लोग ऊपर में ये देते हैं, तो ले लो ना भाई। इतना को याद रख लो, इसमें से एक ना एक आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। और करेक्ट आंसर क्या होगा, नेंड के लिए पूछा गया, देख लो a इंटू बी बराबर वाई, और ऊपर में ये लगा होना चाहिए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो आपको पता होगा सर, हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक है 2.42, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, और अगर पूछे हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है वो क्या होता है बच्चों, वो हमारा होता है 24.41 डिग्री, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण जो होता है, यानी कि डेल्टा बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा बराबर लिखते हैं म्यू माइनस का 1, इंटू में हमारा ए लगा होता है, यही तो फॉर्मूला पढ़े हो ना, तो लगाओ ना कौन सा होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी 47 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 47 नंबर सवाल है, नाभिक की खोज किसने की है। बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है कि सर नाभिक की खोज आखिरकार किसने किया है, जल्दी से बता दो। ये क्या रदरफोर्ड साहब ने कब किया था, जल्दी से बताओ, 1911 में। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा। अगर हम तरंग दैर्ध्य को बढ़ा रहे हैं बच्चों तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताओ, क्या लगा रहे हो आप लोग, फटाफट से दिखना चाहिए आंसर, बहुत अच्छे घटेगा, सही जवाब बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। देखो अगर कम की बात हो तो कम जो तरंग दैर्ध्य होता है, कम अगर तरंग दैर्ध्य हो तो बैंगनी का होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हो, कम तरंग दैर्ध्य जो होता है वो हमारा बैंगनी का होता है। लेकिन अगर विचलन की बात करें तो विचलन बैंगनी का अधिक होता है। क्या होगा बच्चा पार्टी, अगर विचलन की बात हो तो बैंगनी का अधिक होता है, उसके बाद लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और विचलन उसका कम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि हमारा तरंग दैर्ध्य पूछा गया, तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। सबको पता होगा सर, बताओ क्या होगा। तो आपको पता होगा एक लेंस का जो मात्रक होता है वो मीटर इनवर्स होता है और दूसरा डायोप्टर होता है। ये दो मात्रक है, एक ऐसा यूनिट है और दूसरा प्रचलित मात्रक है। बताओ कौन सा होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चा पार्टी। चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा, सारे बच्चे कमेंट करके बताना। और बच्चा पार्टी अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो, कि जिसे लगता है कि सर अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ ऐसा प्रश्न दे दीजिए जिसे हम लोग याद करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों हमने आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स केमिस्ट्री
केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए। यानी कि याद रख लो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स तैयार है और हिंदी मीडियम वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का नोट्स तैयार है मात्र 199 में। भाई ये बहुत ही कम है, जिसे पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अपने माता पिता का नाम अच्छे रोशन कर सकते हो। इसलिए 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल करिएगा। ये नंबर पे कॉल करिएगा कि सर हमें 199 वाला पीडीएफ चाहिए, आपको दे दिया जाएगा बच्चा पार्टी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और कॉल जरूर करिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर।